नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स कोर्स के बारे में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि एमए क्या होता है, योग्यता क्या है, फीस कितनी लगती है, कौन कौन से विषय होते हैं और एमए के बाद करियर व सरकारी नौकरी के क्या मौके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स एक पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है। ये कोर्स आप ग्रेजुएशन, बीए या किसी भी स्ट्रीम के बाद कर सकते हैं। एमए कोर्स मुख्य रूप से आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस और भाषा से जुड़े विषयों में कराया जाता है। एमए कोर्स की अवधि सामान्य रूप से 2 साल होती है। कुछ विश्वविद्यालय इसे रेगुलर, प्राइवेट और डिस्टेंस मोड में भी कराते हैं। एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स के लिए योग्यता क्या है? एमए करने के लिए योग्यता बहुत ही सरल होती है। उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। अधिकतर कॉलेजों में कम से कम 45 से 50% अंक होने चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस एग्जाम भी होता है। कई कॉलेज डायरेक्ट एडमिशन भी देते हैं। ध्यान रखें, कुछ विषयों में एमए करने के लिए ग्रेजुएशन उसी विषय से होना जरूरी होता है। एमए कोर्स की फीस कितनी होती है? एमए कोर्स की फीस कॉलेज और यूनिवर्सिटी पर निर्भर करती है। सरकारी कॉलेज 5,000 से 20,000 रुपए प्रति वर्ष, प्राइवेट कॉलेज 20,000 से 80,000 रुपए प्रति वर्ष, डिस्टेंस या ओपन यूनिवर्सिटी 8,000 से 25,000 रुपए कुल फीस। अगर आप कम खर्च में एमए करना चाहते हैं तो सरकारी या ओपन यूनिवर्सिटी सबसे अच्छा विकल्प है। एमए में कौन कौन से विषय होते हैं? एमए में बहुत सारे विषय उपलब्ध होते हैं। कुछ प्रमुख विषय इस प्रकार हैं: एमए हिंदी, एमए अंग्रेजी, एमए इतिहास, एमए राजनीति शास्त्र, एमए समाज शास्त्र, एमए भूगोल, एमए अर्थशास्त्र, एमए मनोविज्ञान, एमए दर्शन शास्त्र, एमए संस्कृत, एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एमए एजुकेशन। आप अपनी रुचि और करियर लक्ष्य के अनुसार विषय का चयन कर सकते हैं। इससे करियर के क्या अवसर हैं? एमए करने के बाद आपके पास कई करियर विकल्प खुल जाते हैं। प्राइवेट सेक्टर में कंटेंट राइटर, टीचर, एचआर एग्जीक्यूटिव, रिसर्च असिस्टेंट, सोशल वर्कर, जर्नलिस्ट, ट्रांसलेटर। सरकारी सेक्टर में सरकारी टीचर, प्रोफेसर, क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, रिसर्च ऑफिसर, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट। एमए के बाद टीचिंग के अवसर। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो एमए आपके लिए बहुत जरूरी डिग्री है। स्कूल टीचर के लिए बीएड प्लस एमए, कॉलेज प्रोफेसर के लिए एमए प्लस यूजीसी नेट या जेआरएफ। एमए के बाद आप सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूलों में पढ़ा सकते हैं। यूजीसी नेट या जेआरएफ क्या है? एमए के बाद आप यूजीसी नेट या जेआरएफ की तैयारी कर सकते हैं। यूजीसी नेट पास करने पर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। जेआरएफ मिलने पर आपको रिसर्च के लिए स्कॉलरशिप मिलती है। नेट और जेआरएफ की परीक्षा एनटीए द्वारा आयोजित की जाती है। पीएचडी की जानकारी। एमए के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। पीएचडी करने की अवधि 3 से 5 साल होती है। पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर, रिसर्चर, यूनिवर्सिटी लेक्चरर बन सकते हैं। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचा मुकाम चाहते हैं तो पीएचडी सबसे अच्छा विकल्प है। एमए के बाद सरकारी नौकरी के मौके। एमए करने के बाद आप कई सरकारी परीक्षाओं के लिए योग्य हो जाते हैं। यूपीएससी, पीसीएस, एसएससी, बैंक एग्जाम, रेलवे, टीचिंग भर्ती, विश्वविद्यालय भर्ती। एमए आपकी जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट नॉलेज को मजबूत बनाता है। निष्कर्ष: अगर आप पढ़ाई, टीचिंग, रिसर्च या सरकारी नौकरी में करियर बनाना चाहते हैं तो एमए कोर्स आपके लिए एक बहुत अच्छा विकल्प है। कम फीस, आसान योग्यता और अच्छे करियर अवसरों की वजह से एमए आज भी एक बहुत ही उपयोगी और सम्मानजनक डिग्री मानी जाती है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।